हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोधुली भाग 2 के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्जाम में हर वर्ष आता है। और ये 20 प्रश्न है, केवल 20 प्रश्न। और ये 20 प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में हर वर्ष आता है। आपको ध्यान से देखना है, ये सब प्रश्न आते हैं इसलिए हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरा फुल वीडियो देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है, क्योंकि इनसे एक छोटी बच्ची पूछती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी आपको प्रश्न पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से कौन पूछता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची पूछती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आगे हम लोग का प्रश्न है। आगे देखते हैं हम लोग जल्दी से। 20 प्रश्न केवल देखने हैं और ये 20 प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आता है हर वर्ष। तो यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और एक हिस्ट्री का भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रश्न हम लोग देख लिए। चलिए आगे, तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिमाण है। तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का परिमाण होता है। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, पाश्विक वृत्ति का, ठीक है। आगे हम लोग का प्रश्न है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। मतलब किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। तो ये हो जाएगा गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं और नाखून को तरह तरह से सजाते हैं। और ये चैप्टर किसने लिखा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उनका जन्म कब हुआ है। तो 1907 में हुआ है। और कहाँ हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। आगे हम लोग का प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। 5 नंबर यहाँ पे कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, मतलब उनके द्वारा लिखा गया है। कृति का मतलब हुआ लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। चलिए छठा नंबर हम लोग का प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, क्योंकि हम लोग नाखून को काट देते हैं और वो चुपचाप दंड को स्वीकार कर लेता है और कट जाता है, फिर उसी स्थान पे दोबारा वो जम जाता है। चलिए 7 नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो जो इंद्र का वज्र है ना, आप लोग देखे होंगे इंद्र का वज्र हर एक फिल्म में दिखाता है। इंद्र का वज्र ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो उनका वज्र दधीची मुनि के हड्डी से बना है, तो उनका इंद्र का वज्र बना है यहाँ से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे 8वां नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर, रुकिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी है। तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक से, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है, शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा है, तो ये ट्रिक से याद रखते हैं कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो अंग्रेजी। चलिए 12 प्रश्न और है केवल, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। आज 9 नंबर प्रश्न है हम लोग का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनमें क्या लिखा गया है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक हैं। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून पाश्विक वृत्ति के प्रतीक हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब जब मनुष्य जंगली था तो उसका ये निशानी है कि नाखून हम लोग का बढ़ता है। ये हम 20 प्रश्न आपको करा रहे हैं। ये 20 प्रश्न एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। और ये 20 चैप्टर वाइज चैप्टर, अब पीछे हम लोग का वीडियो, हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देखिए।
वहाँ पे चैप्टर 3 का भी मैंने करवाया, चैप्टर 2 का भी करवाया, चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव करवाया है। यह इस चैनल पे आपको केवल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया नामक गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनका निधन कब हुआ था, तो 1979। यहाँ पे ट्रिक से आप लोग याद रखते हैं कि जन्म उनका 1907 और 1907 में आप केवल यहाँ पे 7 इधर कर दीजिए और 0 के बजाय 9 कर दीजिए तो हो जाएगा उनका मृत्यु, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका और जापान के युद्ध में जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर बम को गिराया गया, अमेरिका द्वारा बम को विस्फोट कर दिया गया था। ये आप पढ़े होंगे, अज्ञेय के द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है, तो ये जापान में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। और वहाँ पे अभी भी अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था उससे अभी भी वहाँ के लोग लूल्हे लंगे ये फायदा लेते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए 8 और प्रश्न है, जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इस चैनल पे आपको केवल ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा और वैसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में मिलेगा, हर में हूबहू मिलेगा। एग्जाम में जो पूछता है ना हम वो आपको करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन बैंक से करवा रहे हैं, गाइड से करवा रहे हैं। आपको गाइड किनने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहीं पे करवा देंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर। तो यहाँ पे 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है। तो अशोक के फूल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, ये आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में हर वर्ष आता है, तो ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है, 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस गद्य में कौन सी विद्या है, मतलब ये क्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। ललित निबंध, क्योंकि ललित निबंध इसलिए है क्योंकि ये बच्चों से संबंधित है। एक छोटी बच्ची लेखक से पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए ये ललित निबंध है। चलिए 15 नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो पहले के मनुष्य नाखून अपने रक्षा के लिए बढ़ाते थे, ये आपको याद रखना है। पहले के मनुष्य अपने नाखून अपने रक्षा के लिए बढ़ाते थे। 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है, 4 प्रश्न और रह गया है, जल्दी जल्दी से हम लोग उसे भी देख लेंगे। तो 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है, कब मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में थी, ये आपको याद रखना है। और ये सब आता है एग्जाम में, इस वर्ष भी 2026 के भी एग्जाम में ये सब आया था, ये आपको याद रखना है। VBI सब प्रश्न है, हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर करा रहे हैं। वो सब कराने के बाद हम आपको जो क्वेश्चन बैंक का होता है वो करवा देंगे, तो ये आपको याद रखना है। और 17 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना है, और वो बूढ़ा कौन है, तो महात्मा गांधी है, ये आपको याद रखना है। आगे आपको वो प्रश्न देखने को मिलेगा, वो बूढ़ा कौन है, तो महात्मा गांधी। चलिए आगे हम लोग का प्रश्न है, 3 ही और प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। बी आंसर राइट हो जाएगा 1979। और जन्म कब हुआ था, तो 1907 में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है 1907। चलिए 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से छोटी लड़की ने पूछा, या छोटी बच्ची ने पूछा, या उनकी बेटी ने पूछा। ये तीनों ऑप्शन में रहता है, तो ये आपको तीनों याद रखना है, ये तीनों रहता है। और ये तीनों आएगा तो अब छोटी लड़की या छोटी बच्ची, ये भी आप टिक करिएगा। चलिए लास्ट हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे आज का कि लास्ट हम लोग का प्रश्न है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है। तो देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, देवताओं के राजा किसे बोलते हैं, इंद्र को है ना। तो देवताओं के राजा इंद्र की वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना है, यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा, दधीची मुनि के हड्डियों से बना है। और ये आपको याद रखना है। हम यहाँ पे आपको ये भी चैप्टर खत्म कर दिए, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव।
और यहाँ पे कल चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसे भी आप वीडियो देखिएगा। और चैप्टर 3 का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो हमारा पुराना वीडियो है, उसमें जाकर देखिए, वो सब आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 से चैप्टर 2 का। अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, सब विषय का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जल्दी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।